Today we are going to discuss short story of English literature, A Very Old Man with Enormous Wings. This story was written by Gabriel Garcia Marquez. This short story was published 2 times. First it was published in 1955 in Spanish language and then in 1972 it was published in English language. ये स्टोरी जो है इसका सब टाइटल है A Day for Children. Now discuss its characters. There are 7 characters in this story. Let's start. Number 1 is the old man, a person who has wings. And the second one is Pelayo, father of newborn baby. And the third one is Elisenda, who was Pelayo's wife. Fourth one is Father Gonzaga, who was town priest. Number 5 is the neighbor. She was a bossy woman. Number 6 is Spider Woman turned into giant spider. And the last one is the child, Pelayo's baby. तो अब हम इन सब कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड मैन को डिस्कस करते हैं। ये जो ओल्ड मैन है इसे एंजल भी कहा जाता है। ओल्ड मैन ये ऐसा पर्सन है जिसके विंग्स होते हैं और ये एलिजेंडा को अपने यार्ड में मिलता है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसके कपड़े और इसके विंग्स जो हैं वो बहुत मैले होते हैं। ओल्ड मैन जो है वो फॉरेनर लैंग्वेज बोलता था जो किसी भी विलेजर को समझ नहीं आती है। ओल्ड मैन के विंग्स होते हैं इसलिए लोग इसे आसमान से गिरा हुआ एंजल समझते हैं। पिलायो और एलिजेंडा जो हैं वो इसे अपने पास रखते हैं और ये जो विंग्स वाला ओल्ड मैन है इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते थे और वो भी दूर दूर से। तो पिलायो और एलिजेंडा ये इसको लोगों को दिखाने के लिए पैसे चार्ज करते थे। अब जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है पिलायो। ये जो पिलायो है ये एलिजेंडा का हस्बैंड होता है जिसे अपने यार्ड में ओल्ड मैन मिलता है। पिलायो एक ओरिजिनरी विलेजर है और ये पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। ये ओल्ड मैन को चिकन कूप में शेल्टर देता है। पिलायो जो है ये ओल्ड मैन को हार्म से प्रोटेक्ट भी करता है और ये इसके थ्रू मनी भी अर्न करता है। पिलायो जो है वो जनरली ओल्ड मैन की टेक केयर नहीं करना चाहता, इसलिए ओल्ड मैन के थ्रू पैसे कमाना इसे बुरा नहीं लगता। उसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है एलिजेंडा। ये पिलायो की वाइफ होती है और कुछ टाइम के लिए सेल्फिश बन जाती है। ये अपने हस्बैंड पिलायो को एडवाइस देती है कि उन्हें विलेजर से पैसे कमाने चाहिए ओल्ड मैन को उन्हें दिखाने के लिए। और एलिजेंडा जो है वो एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल वुमेन होती है और अपने शोहर और न्यू बॉर्न बेबी की वेलफेयर से कंसर्न रखती है। बाद में इसे ओल्ड मैन को यूज करके ये जो पैसे कमाने का तरीका था ये गलत लगता है और ये ओल्ड मैन को जाने देती है। अब जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है फादर गोंजागा। फादर गोंजागा जो है वो टाउन प्रीस्ट है और फादर गोंजागा इस बात को समझने की कोशिश करता है कि क्या बूढ़ा आदमी कोई एंजल है या वो सिर्फ एक मॉर्टल है जिसके पंख निकले हैं। एंड ये जो फादर गोंजागा है उन्हें डाउट होता है कि ये गंदा बूढ़ा आदमी है, रियल में ये कोई हेवन का मैसेंजर हो सकता है। अब जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है फादर गोंजागा। फादर गोंजागा जो है वो टाउन प्रीस्ट है और फादर गोंजागा इस बात को समझने की कोशिश करता है कि क्या बूढ़ा आदमी कोई एंजल है या वो सिर्फ एक मॉर्टल है जिसके पंख निकले हैं। एंड ये जो फादर गोंजागा है उन्हें डाउट होता है कि ये गंदा बूढ़ा आदमी है, रियल में ये कोई हेवन का मैसेंजर हो सकता है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है द नेबर। ये एलिजेंडा की नेबर होती है और इसकी जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बॉसी होती है एंड इसको लगता है कि ये लाइफ और डेथ के बारे में सब कुछ जानती है। तो ये नेबर वुमेन जो है ये पिलायो और एलिजेंडा को बताती है कि ओल्ड मैन एक एंजल है जो इनके सिक बेबी को हेवन ले जाने के लिए आया है। एंड ये पिलायो और एलिजेंडा को ओल्ड मैन को मारने की एडवाइस देती है। तो इसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है स्पाइडर विमेन। ओके, तो ये जो स्पाइडर विमेन है ये एक जाइंट में कन्वर्ट हुई थी। इसे एक्चुअली पनिश किया गया था बिकॉज इसने अपने पेरेंट्स को डिसओबे किया था, गुनाह किया था।
एंड ये जो विमेन है ये स्पाइडर वुमेन है और इसकी जो बॉडी है वो मकड़ी की होती है और इसका जो सर है वो एक विमेन का होता है। एंड स्पाइडर वुमेन जो है वो विलेज में आती है तो लोगों की अटेंशन जो है वो ओल्ड मैन से हटकर स्पाइडर वुमेन पर आ जाती है। एंड इस तरह ये जो ओल्ड मैन का फेम है वो स्पाइडर वुमेन ले जाती है तो लोगों को विंग्स वाले ओल्ड मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता एंड सबका इंटरेस्ट स्पाइडर वुमेन को देखने में होता है और सब उसी को देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है द चाइल्ड। ये जो चाइल्ड है ये पिलायो और एलिजेंडा का न्यू बॉर्न बेबी है जिसे स्टोरी के स्टार्ट में ही बीमार बताया गया था। तो ये थी कैरेक्टर्स की डिटेल्स। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर्स की डिटेल्स समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी की समरी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की समरी। इस शॉर्ट स्टोरी की जो कहानी है वो 3 दिन की बारिश के बाद शुरू होती है। पिलायो और एलिजेंडा के घर में क्रैब्स घुस गए होते हैं एंड ये जो क्रैब्स हैं ये घर में गंदी बदबू फैला रहे थे। एंड जो पिलायो और एलिजेंडा हैं उन्हें लगता है कि ये क्रैब्स इनकी न्यू बॉर्न बेबी को बीमार कर देंगे, इसीलिए पिलायो इन केकड़ों को समंदर में छोड़ने के लिए जाता है। पिलायो जो है वो क्रैब्स को फेंक कर वापस आ ही रहा होता है कि ये आंगन में कीचड़ में बूढ़े आदमी को देखता है और पिलायो इसे देखकर चौंक जाता है एंड ये अपनी वाइफ को लेकर आता है। दोनों काफ़ी देर तक इस ओल्ड मैन को स्टेयर करते हैं एंड इस बूढ़े आदमी के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। एंड कुछ देर बाद जब वो इसे देखते हैं तो पाते हैं कि इसके विंग्स भी हैं। ये दोनों ओल्ड मैन से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये जो ओल्ड मैन होता है ये कोई अदर लैंग्वेज बोलता है जिसे ये दोनों समझ नहीं पाते। और फिर ये वहाँ पर इनकी नेबर आ जाती है जो इन्हें बताती है कि ये जो ओल्ड मैन है ये एक एंजल है। और फिर अगले दिन पूरे शहर को पंखों वाले आदमी के बारे में पता चल जाता है जिसे सभी लोग एंजल मानते हैं। और अगले दिन पिलायो इस पंखों वाले आदमी को चिकन केज में बंद कर देता है। एक दिन बाद ये जो बारिश है ये भी बंद हो जाती है और ये जो पिलायो और एलिजेंडा है इनका जो बच्चा बीमार होता है वो भी ठीक हो जाता है। पिलायो और एलिजेंडा जो हैं वो इसको समंदर में भेजने का सोचते हैं और सोचते हैं कि जो नेचर है वो खुद इसकी देखभाल करेगी। इसके बाद जो पिलायो और एलिजेंडा हैं ये अपने आंगन में जाते हैं और ये ओल्ड मैन के पास लोगों की भीड़ देखते हैं जो इस ओल्ड मैन को देखने आए हैं जिसके विंग्स हैं। लोग जो हैं वो ओल्ड मैन को एज अ ह्यूमन नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। उनके घर फादर गोंजागा भी आते हैं जो कि एंजल की न्यूज़ सुनकर सरप्राइज थे। एंड जो लोग हैं वो ओल्ड मैन को देखकर अलग अलग हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये जो एंजल है इसके साथ क्या क्या हुआ होगा। सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। एंड जो फादर गोंजागा हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो पता लगाएंगे कि क्या वो ओल्ड मैन सच में कोई एंजल है या नहीं। तो जो फादर गोंजागा हैं वो ओल्ड मैन से बात करता है बट ये जो ओल्ड मैन है उसको लैटिन लैंग्वेज समझ नहीं आती और ना ही फादर गोंजागा को ओल्ड मैन की लैंग्वेज समझ आती है। लेकिन वो लोगों को बताते हैं कि ये जो ओल्ड मैन है ये कोई एंजल नहीं है, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मानते। आहिस्ता आहिस्ता ये जो विंग्स वाला ओल्ड मैन है ये फेमस हो जाता है और लोग दूर दूर से एलिजेंडा के घर पर एंजल को देखने के लिए आते हैं। ऐसा करने पर एलिजेंडा और पिलायो ओल्ड मैन को लोगों को दिखाने के लिए पैसे लेने लगे और जो ऑडियंस है वो ओल्ड मैन को देखने आती। एक दिन ऑडियंस ने ओल्ड मैन को गर्म रॉड से मारा जिससे फाइनली ओल्ड मैन ने रिएक्ट किया एंड अपने पंख फड़फड़ा कर कुछ बोलता है जो किसी को समझ नहीं आता। फिर कुछ दिनों बाद इस शहर में एक औरत आती है जिसका जो फेस था वो तो वुमेन का था और जो बॉडी है वो एक जाइंट मकड़ी की थी। तो जो लोग हैं वो ओल्ड मैन में नहीं बल्कि स्पाइडर वुमेन में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो एलिजेंडा और पिलायो ने ओल्ड मैन की एक्सिलरेशन से इतना पैसा कमाया होता है कि वो अपने लिए एक अच्छी सी हवेली ले लेते हैं और कुछ सालों बाद पिलायो और एलिजेंडा का जो बेटा होता है वो बड़ा हो जाता है एंड ये जो कपल है
ये अपने बेटे को चिकन केज में ना जाने की एडवाइस देते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो नहीं मानता, ये चिकन केज में जाता है और ओल्ड मैन और इस बच्चे दोनों को ही चिकन पॉक्स हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब ये बच्चा स्कूल एज का हो जाता है तो ये चिकन केज टूट जाता है और ओल्ड मैन इसमें से निकलकर भाग जाता है और वहां से भागकर ये एक शेड में जाता है जहां पर ये बीमार भी हो जाता है। लेकिन ये जो विंग वाला ओल्ड मैन है ये जैसे तैसे करके सर्दियों में सरवाइव करता है और पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो एलिजेंडा है वो लंच बना रही होती है, वो अपनी खिड़की से बाहर बूढ़े आदमी को देखती है जो उड़ने की कोशिश करता है एंड वो इस ओल्ड मैन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो उसमें फेल हो जाता है, लेकिन फिर इवेंचुअली वो उड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है। एंड ये जो पिलायो और एलिजेंडा के घर से ओल्ड मैन है बहुत दूर चला जाता है एंड जो एलिजेंडा है वो ओल्ड मैन के जाने से काफ़ी ज़्यादा राहत फील करती है। तो ये थी अ वेरी ओल्ड मैन विद एनॉर्मस विंग्स शॉर्ट स्टोरी की समरी। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। Thank you for watching MK Learning. If you like this video then don't forget to give a thumbs up and to subscribe my YouTube channel.